Remaining topic we will study in next part. Thank you. Student, next point is tradition of historiography. We have learned about the historical research method, critically examining the historical resources and writing the historical narrative. तो यहाँ पे हमने देखा है कि हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड कौन सी है, या क्रिटिकली एग्जामिनिंग द हिस्टोरिकल रिसोर्सेस। क्रिटिकली एग्जामिनिंग का मतलब है इन डिटेल एग्जामिनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर हिस्टोरिकल रिसोर्सेस। और हिस्टोरिकल नैरेशन या हिस्टोरिकल नैरेटिव किस तरह से किया जाता है, इन सारी चीज़ों की हमने जानकारी ली है। तो इसके तहत हम हिस्टोरियोग्राफी की डेफिनेशन यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। व्हाट इज मीनिंग बाय हिस्टोरियोग्राफी? हिस्टोरियोग्राफी की डेफिनेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1, द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव विद द हेल्प ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च एंड क्रिटिकली एग्जामिनिंग द हिस्टोरिकल रिसोर्सेस नोन एज हिस्टोरियोग्राफी। या दूसरी बहुत ही सिंपल डेफिनेशन हम कर सकते हैं, द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी। बहुत ही बारीकाई से हिस्टोरिकल स्टोरी लिखना मतलब हिस्टोरियोग्राफी। हिस्टोरियोग्राफी करते समय हमें हिस्टोरिकल रिसर्च की हेल्प लेनी पड़ती है, और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्रिटिकल एग्जामिनिंग ऑफ द हिस्टोरिकल रिसोर्सेस। मतलब जो भी अवेलेबल है हिस्टोरिकल रिसोर्सेस, उनको बहुत ही डेप्थ में एग्जामिन करना पड़ता है, डिटेल में एग्जामिन करना पड़ता है, और उसी के बाद हम हिस्टोरियोग्राफी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज हिस्टोरियन। डेफिनेशन ऑफ हिस्टोरियन इज अ स्कॉलर हु राइट्स सच अ नैरेटिव इज अ हिस्टोरियन। मतलब हिस्टोरिकल नैरेटिव लिखने वाला जो स्कॉलर होता है उसे हिस्टोरियन मतलब इतिहासकार कहते हैं। ऐतिहासिक घटनाओं को या कथाओं को लिखने वाला इतिहासकार होता है। लिमिटेशंस ऑफ हिस्टोरियन। हर इतिहासकार की एक मर्यादा होती है, और वो ये है कि पास्ट में हुई हर घटना के बारे में वो हिस्ट्री राइटिंग नहीं कर सकता, या पास्ट में हुई हर घटना के बारे में लोगों को वो जानकारी नहीं दे सकता, उसका जिक्र वो अपने हिस्ट्री राइटिंग में नहीं कर सकता है। A historian cannot include every past event in his narrative. Next point is style of writing. The inclusion and interpretation of historical events by the historian often depend on the conceptual framework adopted by him. किसी भी पर्टिकुलर इवेंट के बारे में हिस्ट्री राइटिंग करते वक्त उसमें कौन सी चीज़ों को शामिल करना है या कौन से घटनाओं का अर्थ कैसा लगाना है, ये टोटली डिपेंड होता है हिस्टोरियन के कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क पे। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इट मीन्स हिस्टोरियंस आइडियोलॉजी और अप्रोच। किसी भी पर्टिकुलर पास्ट इवेंट के बारे में हिस्ट्री राइटिंग करते समय उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन शामिल की जाए और उसका कैसा अर्थ लगाया जाए, ये टोटली डिपेंड है हिस्टोरियंस के अप्रोच पे। मतलब हिस्टोरियंस का, इतिहासकार का उस घटना की ओर देखने का नज़रिया कैसा है, इस पे ये बात टोटली डिपेंड है। हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग इज डिटरमाइंड बाय दैट कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, और यही नज़रिया उसके राइटिंग स्टाइल को भी डिटरमाइन करता है। उसी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के तहत या अप्रोच के तहत हिस्टोरियन अपने लिखने की स्टाइल रखता है। द एंशिएंट ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग हिस्टोरिकल नैरेटिव दैट इज हिस्टोरियोग्राफी was not prevalent in the ancient society of the world. इसका मतलब एंशिएंट सोसाइटी में, मतलब प्राचीनतम समाज में हिस्टोरियोग्राफी करने की कौन सी भी परंपरा अस्तित्व में नहीं थी, या उस वक्त हिस्टोरियोग्राफी या हिस्ट्री राइटिंग नहीं की जाती थी। ऐसी कोई भी परंपरा अस्तित्व में नहीं थी। However, that does not mean that they were not aware of the historical time or were not eager to know about it.
इसका मतलब ये नहीं है कि उस वक्त रहने वाले लोग अपने हिस्टोरिकल टाइम के बारे में जानने के लिए अवेयर या ईगर नहीं थे। इसका मतलब वो जागरूक नहीं थे या अपने इतिहास के बारे में जानने की क्यूरोसिटी उनके मन में नहीं थी। हम ऐसा नहीं कह सकते। Ancient people also felt the need of passing on the stories of the life and valor of the ancestors to the next generation. प्राचीनतम समाज में रहने वाले लोगों को ऐसा लगता था या ये ज़रूरत महसूस होती थी कि अपने एंसेस्टर के बारे में, उनके लाइफ के बारे में, उनका वैलर मतलब उनके वीरता के बारे में जो सारी स्टोरीज़ है या कथाएं हैं वो आने वाली जनरेशन को बताई जाए। दे फेल्ट टू टेल ऑल थिंग्स अबाउट देयर एंसेस्टर टू नेक्स्ट जनरेशन। सो एंशियंट कम्युनिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज्ड वेरियस मीन्स लाइक cave painting, storytelling, singing songs and ballads etc. for this purpose. इसी ज़रूरत के तहत पूरे दुनिया में जो सारे एंशियंट कम्युनिटीज़ के लोग थे वो गुफा में चित्र निकालना, कहानियाँ बोलना या गाने गाना, कुछ बैलेड्स मतलब पोवाड़ा जो होता है वो गाना, इस तरह से सारी चीज़ें करते थे जिसकी वजह से एंसेस्टर के बारे में आने वाली जनरेशन को सारी चीज़ों का पता चले। These traditional means are looked upon as a sources of history in the modern historiography. Ancient communities में, प्राचीनतम समाज में हिस्ट्री राइटिंग करने के लिए इन सारी चीज़ों का उपयोग किया जाता था। वे सारी चीज़ें आज भी मॉडर्न हिस्ट्री राइटिंग करने के लिए उपयोग में लाई जाती है या उन चीज़ों का आज भी इस्तेमाल किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ हिस्ट्री राइटिंग। एंशियंट टाइम पीरियड में हिस्ट्री राइटिंग के लिए या हिस्टोरियोग्राफी के लिए केव पेंटिंग, स्टोरी टेलिंग, सिंगिंग सॉन्ग्स या बैलेड्स, इन सारी चीज़ों का जैसे उपयोग या इस्तेमाल किया जाता था उसी चीज़ों का इस्तेमाल आज के ज़माने में भी किया जाता है। इसीलिए उन्हें सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री इन द मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी ऐसा कहा जाता है। लुक एट द पिक्चर। व्हाट इज दिस? डू यू नो? दिस इज द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस इन द लूव्र म्यूजियम इन फ्रांस। Inscriptions mean painting or writing on hard surface of elements such as stone or walls. Inscription का मतलब है पत्थर या दीवार का जो हार्ड सरफेस होता है उसको कट करके कोई चित्र निकाला जाता है या उस पर कुछ लिखा जाता है, उसे inscriptions कहते हैं। The above picture shows a fragment of the earliest inscription. बाजू के चित्र में हमें पुरातन इंस्क्रिप्शंस का एक छोटा सा भाग फ्रैगमेंट दिखाया गया है। इन दिस इमेज वी कैन सी अ फॉरवर्ड मार्चिंग फाइल ऑफ सोल्जर्स होल्डिंग शील्ड एंड स्पीयर इज सीन हियर। द जनरल इज इन द फ्रंट। इस चित्र में हमें दिखाया गया है कि फॉरवर्ड मार्च करते हुए ऐसे सैनिक जिनके हाथों में ढाल और भाला है, जिनका नेतृत्व करने वाला सेनापति उनके आगे खड़ा है। ट्रेडिशन ऑफ रिकॉर्डिंग हिस्टोरिकल इवेंट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू सुमेर सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया। हिस्टोरिकल इवेंट को रिकॉर्डिंग करने की परंपरा या हिस्टोरिकल इवेंट से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं उनको संभालने की परंपरा दुनिया में कब से शुरू हुई है, इसका अध्ययन अगर किया जाए तो ऐसा पता चलता है, ऐसा ट्रेस होता है कि यह परंपरा सुमेर सिविलाइजेशन से शुरू हो चुकी है जो मेसोपोटामिया राज्य में अस्तित्व में थी ईस्वी सन पूर्व 2500 साल पहले। BCE 2500 years ago, Mesopotamia was the state where Central East Asia is today. Sumerian culture was existed in Mesopotamia. ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में लिखकर रखने की परंपरा
मेसोपोटामिया राज्य के सुमेर संस्कृति में हो चुकी है, ऐसा फिलहाल माना जाता है। नेम्स ऑफ सुमेरियन किंग्स एंड देयर स्टोरीज ऑफ बैटल्स फॉट बाय देम हैव बीन प्रिजर्व्ड इन वेरियस इंस्क्रिप्शन। यहाँ पे अलग अलग इंस्क्रिप्शंस को प्रिजर्व किया गया है, जिस पे सुमेरियन राजाओं के नाम और उनके द्वारा जो लड़ाइयाँ लड़ी गई है जिसके बारे में सारी बातें चित्रित की गई है। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन शोन अबाउट डेट्स बैक टू 4500 बिफोर कॉमन एरा। इट्स रिकॉर्ड्स अ बैटल फॉट बिटवीन टू किंगडम्स। बाजू में हमें जो इंस्क्रिप्शंस का चित्र दिखाया गया है वो आज से लगभग 4500 साल पुराना है, जिसमें दो राजाओं के बीच में जो युद्ध हुआ उसके बारे में बातें बताई गई है। मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बहुत ही अहम समझे जाते हैं। नंबर 1, its method is based on scientific principles. It begins with the formation of relevant questions. This method is totally depend on scientific principles. In this method, the questions are first framed according to historical event and the answers to those questions are sought to get complete information about the historical event. मेथड में सबसे पहले कुछ क्वेश्चनरी बनाई जाती है और उसके जवाब ढूंढने का प्रयास किया जाता है, जिसके तहत उस हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में सारी जानकारी मिल सके। These questions are anthrocentric. It means that these questions are about the deeds of the members of ancient human society of a particular period. इसका मतलब ये क्वेश्चनरी पूरी ह्यूमन सेंट्रलाइज्ड होती है, मानव जीवन से संबंधित ये सारे प्रश्न होते हैं। प्राचीन काल से भिन्न भिन्न कालखंडों में मानव जातियों के सदस्यों ने क्या कार्य किया, इस कार्य से संबंधित वो सारे क्वेश्चंस होते हैं। हिस्ट्री डजंट सजेस्ट एनी इंटर रिलेशन बिटवीन द डिवाइन एंड ह्यूमन डीड्स। मतलब इतिहास में मानवीय कार्यों का देवी देवताओं से कोई भी संबंध प्रस्तावित करने का प्रयास नहीं किया जाता है। Answers to these questions are supported by reliable evidence. इस मेथड में सारे प्रश्नों के उत्तरों को रिलायबल एविडेंस का सपोर्ट होता है। मतलब पुख्ता सबूतों के आधार पर ही हर प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयास किया जाता है। विदाउट एनी एविडेंस कोई भी आंसर्स यहाँ पे लिखा नहीं जाता, और वो सारे एविडेंस रिलायबल मतलब विश्वसनीय होने चाहिए। विश्वसनीय सबूतों के आधार पर ही हर प्रश्न का उत्तर इस मेथड में लिखा जाता है। और हिस्ट्री प्रेजेंट अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड्स जर्नी विद द हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन डीड्स। पास्ट में हुए ह्यूमन डीड्स मतलब मानवीय कार्यों की वजह से हमें मैनकाइंड्स जर्नी मतलब मानव जाति का विकास किस तरह से होता हुआ आया है ये बात समझ में आती है। मतलब भूतकाल से अभी तक मानव जाति का विकास किस तरह से हुआ है ये समझने के लिए हमें ह्यूमन डीड्स मतलब मानवीय कार्यों का आधार लेना पड़ता है। उसी की वजह से ये जर्नी हमारे समझ में आती है। इस तरह से मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के ये 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। It is said that the modern historiography with the above characteristics has its root in the ancient Greek historical writing. ऐसा कहा जाता है कि मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के ये जो 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके रूट्स मतलब उनका बीज हमें प्राचीनतम समाज में जो ग्रीक हिस्टोरियंस थे उन्होंने जो हिस्ट्री राइटिंग किया उसमें हमें ये बीज दिखाई देते हैं। इसका मतलब मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के जो 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है उनका रूट हमें प्राचीन समाज के ग्रीक हिस्टोरियन के हिस्ट्री राइटिंग में दिखाई देता है। हिस्ट्री इज ओरिजिनली अ ग्रीक टर्म। हिस्ट्री ये एक ग्रीक शब्द है।
Herodotus, the Greek historian of the 5th century BCE, used it first for his book entitled The Histories. हिस्ट्री ये वर्ड सबसे पहले हीरोडोटस इस ग्रीक हिस्टोरियन ने यूज किया था। बिफोर कॉमन इरा 5th सेंचुरी मतलब ईस्वी सन पूर्व 5वीं सदी में टोडस ने हिस्ट्री इस वर्ड का यूज किया था अपने किताब के लिए। उसने एक टेक्स्ट लिखा था जिसका नाम था द हिस्ट्रीज और इसीलिए हीरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। Part of this chapter we will see in next video.